नमस्कार मित्रों और स्वागत है आपका मंत्र और कवच चैनल में। आज के कवच रहस्य भाग 2 में हम जानेंगे श्री हनुमान कवच से जुड़ी कथा और श्री हनुमान जी का विस्तृत रूप। हम सभी ये बात जानते हैं और ये बात निर्विवाद सत्य है कि श्री हनुमान जी न केवल वैष्णवों के अपितु शैव शाक्त आदि सभी के परम आराध्य देव हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हनुमान जी साक्षात रुद्र के अवतार ही हैं। चरित्र तथा पूजा के विषय में श्री हनुमान जी और श्री राम जी का परस्पर नित्य संबंध है। जहाँ श्री राम जी है वहाँ श्री हनुमान जी तो हैं ही हैं। वैष्णव में सर्व प्रमुख श्री संप्रदाय में श्री विष्णु भगवान के वाहनों में गरुड़ जी तथा हनुमान जी का सम्मान किया जाता है। हनुमान जी अंजनी नंदन, केसरी नंदन, शिव पुत्र और वायु पुत्र है। कलियुग के घोर संकटों से बचने के लिए कपिराज की उपासना शीघ्र फलदायिनी है। श्री हनुमान जी के कवच पाठ से आपके शरीर की रक्षा होती है और स्तोत्र पाठ से देवता प्रसन्न होते हैं। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी के इस कवच की कहानी। एक समय आनंद से बैठे हुए समस्त लोगों के कल्याण करने वाले कर्पूर के समान श्वेत वर्ण श्री शंकर जी से पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान देवादिदेव विश्वनाथ जगतगुरु, जो कोई व्यक्ति शोक से डूबे हुए हैं और उनकी किस प्रकार से कोई उपाय से निश्चित रक्षा हो पाएगी। कोई संग्राम में है यानी लड़ाई में है या घोर संकट में है या भूत प्रेत आदि के भय से दुखी है या किसी भी प्रकार के दुख से दावानल में जो संतप्त है या जो दुख भोगी मनुष्य है, उनकी रक्षा किस प्रकार से होगी, ये मुझे कृपा कर बताएं। ईश्वर उवाच। फिर भगवान आशुतोष श्री शंकर जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे समस्त संसार के हित कामना के लिए प्रेम पूर्वक उपाय बताता हूँ जो श्री रामचंद्र जी ने पहले विभीषण के लिए दिया था। हे देवी, मैं पवन सुत कपिनाथ हनुमान जी का जो कि बुद्धिमान है, अत्यंत गृह्य कवच है यानी बहुत ही गोपनीय कवच है, उसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भगवान शंकर बोल रहे हैं कि प्रेम पूर्वक उपाय बता रहा हूँ। भगवान हनुमान जी का स्वभाव बहुत ही चंचल है, खुशनुमा है, वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। अपने भक्तों को भी वे अपनी तरह प्रसन्नचित्त करने में सक्षम है। प्रसन्नता से वे दर्शन भी उन्हें देते हैं। एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि आप प्राय ये देखेंगे, ये पाएंगे कि ये जितने भी कवच हैं, बहुत करके बहुतांश कवचों के लिए श्री महादेव ने पार्वती देवी को बताए हैं। हालांकि ये कवच वो जो भी कवच के देवता हैं विशेष, उन्होंने भी किसी भक्त को बताए हैं, परंतु जहाँ से हम ये कवच मिलते हैं, जहाँ से हम इस कवच को देखते हैं, पढ़ते हैं, उस ग्रंथ में बहुत बार, अधिकांश बार ऐसा होता है कि भगवान श्री शंकर ही माता पार्वती को इनका उपदेश कर रहे होते हैं। इतना कहकर भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को कवच बतलाना प्रारंभ किया। कवच के उन्होंने न्यास, ध्यान और फल भी माता पार्वती को बताए। हनुमान जी के रूप का वर्णन जो श्री महादेव ने माँ पार्वती को बताया था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कृपा कर इसे ध्यान से सुनें। प्रातःकाल सूर्य की कांति के तुल्य, राक्षसों के घमंड को नष्ट करने वाले, देवेंद्र आदि प्रधान देवताओं द्वारा गान की हुई प्रकाशित कीर्ति वाले, कांति से देदीप्यमान सुग्रीव वाली समस्त वानरों से युक्त, तत्व प्रेमी लाल नेत्रों वाले, पीले पीले वस्त्रों से अलंकृत भगवान पवन कुमार श्री हनुमान जी का ध्यान करें। श्री शिव आगे बोलते हैं कि उदयमान करोड़ों सूर्यों के समान प्रकट कांति वाले, सुंदर वीरासन में स्थित, मौजी मेखला यज्ञोपवित तथा लाल रंग की सिंदूर शाखा से सुशोभित तथा कुंडलधारी, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले, मुनिजनों से प्रणत, वेद की स्तुति से प्रसन्न, लांघने के समय जिनके लिए समुद्र केवल गौ के खुर जैसा हो गया था, ऐसे वानर कुलपति भगवान श्री हनुमान जी का स्मरण करें।
वज्र के अंग और पीले पीले केशों वाले, स्वर्ण के कुंडलों से मंडित, युद्ध कर्म में अत्यंत निपुण, समुद्र तुल्य अथाह पराक्रम वाले श्री हनुमान जी का ध्यान करें। बाएं हाथ में महावृक्ष लिए हुए हैं हनुमान जी, रावण की सेना का विनाश करने वाले। उठाए हुए दाहिने हाथ वाले ऐसे हनुमान जी का चिंतन करें। स्फटिक शिला के समान चमकते हुए सोने के समान कांति वाले, 2 भुजाओं वाले, कान के कुंडलों से जो शोभित हो रहा है उनका मुख कमल, ऐसे श्री हनुमान जी का स्मरण करें। उदय होते हुए भगवान सूर्य के समान कांति वाले एवं उदार बाहु पराक्रम वाले, करोड़ों कामदेव, जी हाँ करोड़ों कामदेव के समान लावण्य वाले, सकल विद्याओं में प्रवीण हनुमान जी का ध्यान करें। भगवान हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। श्री रामचंद्र के हृदय को आनंद देने वाले, कल्प वृक्ष के समान, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले, दोनों भुजाओं से अभय एवं वरदान देने वाले मारुतात्मज श्री पवनसुत हनुमान जी का चिंतन करना चाहिए। हनुमान जी अपराजित हैं, जो कभी किसी से न हारे हों उन्हें अपराजित कहते हैं। वज्र के तुल्य दृढ़ अंगों वाले, पीले केशों वाले, सोने से चमकते हुए कुंडलों से सुशोभित, कपोल भाग वाले, अनेक प्रकार की विद्याओं के अधिपति, भक्तों के मनोरथ को सिद्ध करने वाले, सदा सुप्रसन्न रहने वाले, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले, सकल भुवनगामी श्री रामदूत हनुमान जी का हमें ध्यान और स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसा शिव जी बताते हैं। जिनकी पूंछ के केश ऊपर को उठे हुए हैं, गाढ़े बादलों के समान विस्तृत भीम मूर्ति श्री रामचंद्र के चरण कमलों में भ्रमर के समान परिवृत होने वाले तत्वज्ञानी, सुप्रसन्न चित्त वाले भगवान श्री हनुमान जी का हमने ध्यान करना चाहिए। वाम भुजा में शत्रुओं के लिए भय को धारण करने वाले, निज कंठ के पास संलग्न पर्वत को दाहिनी भुजा में लिए हुए, स्वर्ण के वर्ण के समान कांतिमान चमकते हुए हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। फिर श्री शंकर जी ने पार्वती से कहा कि इस प्रकार श्री विभीषण ने श्री रामचंद्र से बार बार पूछने पर इस कवच का आख्यान सुना। विभीषण ने भी फिर इस कवच का पठन करके स्वयं को परम धन्य माना। अनेकानेक स्तुतियों से श्री हनुमान जी की पूजा करते गए श्री विभीषण। वे भी श्री हनुमान जी की प्रसन्नता करते न रुके। मन के समान शीघ्रगामी, वायु तुल्य वेगशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वानरों के समूहों में सर्वश्रेष्ठ, वातात्मज श्री रामदूत हनुमान जी का वे सदा सर्वदा स्मरण करते हुए कवच का पाठ करने लगे। कवच को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप क्लिक करें। YouTube में यह कवच मैंने पहले ही डाल रखा है जो संस्कृत में है, जिसे आप सुन सकते हैं। श्री राम जी के द्वारा फिर इस कवच को भगवान विभीषण को बताया गया और फिर विभीषण जी ने इस कवच का पठन करके स्वयं की रक्षा की। ऐसा श्री शिव जी ने माता पार्वती को बताया। आइए हम देखते हैं इस कवच की फलश्रुति। जो कोई विद्वान प्राणी इस कवच का पठन करता है वह पुरुष श्रेष्ठ भोग और मोक्ष का प्राप्ति होता है। वह त्रिकाल या 1 काल या 3 मास तक इस कवच का अगर पाठ करता है तो वह क्षण भर में समस्त शत्रुओं को रण में जीत कर परम शोभा प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति अर्धरात्रि में जल में स्थित होकर इस कवच का 7 बार पाठ करता है तो भगवान भोले कहते हैं कि उसका क्षय, अपस्मार, मृगी, हिस्टीरिया, कुष्ठ, कोढ़ एवं तीनों तापों का कायिक, वाचिक और मानसिक से विनिर्मुक्त होना निश्चित है। कायिक यानी आपके देह का, वाचिक यानी आपके जिह्वा का और मानसिक यानी आपके मन के किसी भी प्रकार के रोग हो, दुख हो, कष्ट हो, आप उससे मुक्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति शनैश्चर को यानी सैटरडे के दिन
पीपल के वृक्ष की मूल में स्थित होकर पड़ता है वह अचल श्री यानी अचल लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या आप जानते हैं कि शनिवार के दिन अगर आप शक्कर जल में रख के एक पात्र में वह अगर आप पीपल के झाड़ के मूल पर अर्पण करते हैं सुबह 10 बजे तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल के वृक्ष के अंदर दरिद्रता विराजमान है और उन्हें मिलने उनकी बहन श्री लक्ष्मी देवी हर शनिवार को 8 से 10 के बीच में आती हैं, ऐसा कहा जाता है। तो प्रातः काल में अगर आप पीपल वृक्ष पर जलाभिषेक करें जिसमें शर्करा युक्त हो जल में तो वह बहुत ही उत्तम माना गया है। श्री राम पुनः विभीषण से कहते हैं कि विवाह में, जुआ खेलने के अवसर में, उत्सव में या किसी और कार्य में अगर आप हनुमान कवच पहले पढ़ते हैं तो आपको अतुल्य लक्ष्मी प्राप्त होती है। भूत बाधाओं से आपको मुक्ति दिलाने में यह हनुमान कवच सक्षम है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर आप किसी भी कार्य के लिए कहीं पे भी बाहर जाना चाहते हैं तो उसके पहले आप अवश्य ही हनुमान कवच का पठन करें, आपको लाभ होगा। आपके साथ चीटिंग कभी नहीं होगी। अगर आपको कोई फंसाना भी चाहता होगा तो वह चाह कर के भी, प्रयत्न करके भी नहीं ऐसा कर पाएगा और आप जहाँ जा जाएंगे आपको अतुल लक्ष्मी प्राप्त होगी। अगर कोई अल्प खाने वाला व्यक्ति इस कवच का 10 बार पठन रात्रि में करता है तो वह मनुष्यों में विजय प्राप्त करता है तथा उसके उग्र शत्रु या अस्त्र शस्त्र से जो भी कुछ बाधाएं उत्पन्न होगी उससे वह बच जाता है। वह मनुष्य जिसे किसी प्रकार की ग्रह बाधा है या ग्रहों से किसी प्रकार का भय है, ग्रह आपके बराबर न हो कुंडली में, तो आप इस हनुमान कवच का अवश्य पाठ करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस कवच को भोजपत्र के ऊपर लिखकर, त्रिगंध की स्याही से लिखकर, अगर आप पंचधातु, सप्तधातु या त्रिधातु में लिखकर गले में पहने उसे, या बाहुमूल में या कंठ में धारण करें या सिर पे भी अगर उसे धारण करते हैं तो वह व्यक्ति समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, ऐसा श्री राम जी ने कहा है और यह वचन अत्यंत सत्य है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती से हनुमान कवच का वर्णन किया। माता पार्वती भी इस कवच को सुनकर प्रसन्न हो गई। इस प्रकार से शिव और पार्वती के संवाद के रूप में श्री ब्रह्मांड पुराण में नारद जी और अगस्त्य मुनि के संवाद रूप में श्री रामचंद्र द्वारा प्रोक्त किया हुआ श्री हनुमान कवच संपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको कवच रहस्य कैसा लग रहा है लिख भेजें हमें कमेंट बॉक्स में। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार होगा। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।